Hello everyone, welcome to AMILS. I am Priyanka Sharma. Today's our chapter is Matter in our Surrounding. स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में हमने इस चैप्टर के काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो पढ़ा था कि स्टेट्स ऑफ मैटर 3 टाइप्स की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये 5 टाइप की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्लाज्मा। It is a hot ionized gas consisting of equal number of positively charged ions and negatively charged electrons. ये hot ionized gas है। अगर ये ionized है तो इसमें positively और negatively charged ion present होते हैं, और इसके अंदर जो positively charged ions हैं और negatively charged ions हैं वो equal number में present होते हैं। एक्चुअली प्लाज्मा जो है चार्ज आयन से बने होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक जो फील्ड होता है उसे काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। ये इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो फ्रीली मूवमेंट की कैपेसिटी होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बनाती हैं। मीन्स इसके अंदर जो आयन्स होते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली आयन, वो क्या करते हैं, फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी यूज़ में लिए जाते हैं। प्लाज्मा का कोई डेफिनेटली जो वॉल्यूम और साइज़ नहीं होता है। जनरली जैसे हम गैसेस में देखते हैं कि उनका जो साइज़ और जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, लेकिन प्लाज्मा स्टेट का कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम और साइज़ नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर का जो करैक्टर है ये भी जनरली गैसेस में नहीं होता है। तो इसका जो एग्जांपल हैं वो हैं लाइटनिंग एंड स्टार्स। लाइटनिंग जो बारिश होती है, जो बिजली कड़कती है, वो लाइटनिंग ही प्लाज्मा स्टेट है। नेक्स्ट इज बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर in which separate atoms or atomic particles cool to temperature very near to absolute zero। इस स्टेट में जो किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर के जो एटम्स होते हैं या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनको बहुत ही एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर कूल किया जाता है। अब एब्सोल्यूट ज़ीरो मीन्स होता है 0 डिग्री केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि काफ़ी लो टेम्परेचर होता है। इसमें क्या करते हैं, इस मैटर में जो एटम्स और पार्टिकल्स होते हैं उसको बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाता है, जिससे इनकी जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल न्यूट्रॉन स्टार, लिक्विड हीलियम। हीलियम को काफ़ी मतलब एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर जब कूल किया जाता है तो ये लिक्विड हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमने एक मैटर ले रखा है, इसको 0 डिग्री केल्विन पर जब ठंडा किया गया तो ये काफ़ी सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया और एक छोटा सा पार्टिकल बन गया है। अब इसके अंदर वेव प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है। इस स्टेट को कहा जाता है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट। हम जानते हैं कि टेम्परेचर के 2 यूनिट्स होती है, केल्विन एंड सेल्सियस। तो हम केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन में इंटरचेंज कर सकते हैं। देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273.15 केल्विन या फिर 273 केल्विन भी से कह सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वह है डिग्री सेल्सियस इजिकल टू केल्विन माइनस 273। मतलब जो केल्विन में हमको टेम्परेचर दिया गया है उसको अगर हम 273 से माइनस कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिग्री सेल्सियस में हमें टेम्परेचर गॉट हो जाएगा या फिर ऑब्टेन हो जाएगा। तो एग्जांपल देखिए, कन्वर्ट इनटू सेल्सियस मींस हमको केल्विन में टेम्परेचर दिया गया है और हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट है 570 केल्विन, इसको हम हमारे फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273 में केल्विन की जगह रखते हैं। तो 570 में से जब हम 273 को माइनस करेंगे तो हमारा टेम्परेचर आएगा 297 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में हमें दिया गया है 173 केल्विन, तो हमने केल्विन की जगह 173 रखा है। अब हम 173 में से 273 को माइनस करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है -100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट इज कन्वर्ट इनटू केल्विन। अब आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया जाएगा और केल्विन में हमें फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट इज 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस की जगह हम 50 रखेंगे, के को हम की साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 273 प्लस 50, तो आंसर इज 323 केल्विन। सेकेंड इज -61 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके लिए हम डिग्री सेल्सियस की जगह 61 रखेंगे और उसको केल्विन को हम साइड में ले जाके माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 212 केल्विन।
तो इस तरीके से हम केल्विन को से सेल्सियस में और सेल्सियस से केल्विन में हम फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके के एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको टेम्परेचर दिया जाता है, तो केल्विन या डिग्री सेल्सियस में आपसे आंसर फाइंड करवा सकते हैं। तो आप इस सारे लेक्चर को अच्छे से पढ़िए। हमने फर्स्ट जो लेक्चर से डाल रखा है उससे अगर आप कंटिन्यूस को पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।